ये फिरके रावियों ने बनाए, इमामों ने बनाए। इमाम बताते गए, इमाम ने कहा नहीं ऐसे करते थे, वो जो फर्क था उसने फर्क बनाया। इत्तेहाद उम्मत की कोशिशें हो रही हैं, हर एक चाहता है कि मुसलमान एक हो जाए। कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये ना चाहता कि मुसलमान एक। जब इत्तेहाद उम्मत की बात करते तो हर मुसलमान एक कहता है अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है, उम्मत एक क्यों नहीं। ये सवालिया निशान वो मजमे में छोड़ के चला जाता है, जवाब नहीं देता। जवाब मैं देता हूं, अल्लाह हमारा एक है, नबी हमारा एक है, कुरान हमारा एक है। हम एक इसलिए नहीं कि हमारा इमाम एक नहीं। उम्मत एक हो जाएगी जिस दिन इमाम एक हो जाएगा। और हमें इंतजार है कि जब इमाम आएगा फिर हर एक को उसी के कदमों में आना पड़ेगा, और उस दिन दीन बिल्कुल सही हो जाएगा जब इमाम एक हो जाएगा। झगड़ा उम्मत का नहीं है, झगड़ा इमामों का है। बात समझ आ रही है ना सरकार? अब मेरी 40 मिनट की तकरीर बंदे भूल सकते हैं, लेकिन जो मजलिस में वीडियो कैमरा लगा है ये नहीं भूलेगा। आपके पास हाफजा है, उसके पास सलाहियत है। हाफजा, इंसानी हाफजे की एक इल्लत है कि इंसानी हाफजा मखसूस चीजों को महफूज करता है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, वो लफ्ज महफूज हुआ, अगला लफ्ज आया उसने उस लफ्ज को आगे कर दिया, उससे अगला लफ्ज आया उसने उसे आगे कर दिया। ये इंसानी हाफजे की कैफियत है। मखसूस चीज थोड़े देर के लिए इंसान के दिमाग में स्टोर रह सकती है, वरना नहीं रहेगी। हाफजे में सलाहियत नहीं थी, कैमरे में सलाहियत थी। ये मेरी बात को महफूज कर रहा है, महफूज करके इसने रख लिया। 25 साल के बाद भी इसे ऑन करो, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे आप बोल रहे हो। न लहजा बदला, न तकरीर बदली, न लफ्ज बदले, न रवानी बदली। पधराड़ में अगर लफ्ज की कदर है तो मैं यहीं पे नतीजा देने लगा हूं। हम शिया मुतमिन इसलिए हैं, नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मोहम्मद वाली नमाज याद है। आज हमें नमाज मुस्तफ़ा याद आ गई, आज हमें मोहम्मद की नमाज याद आई। क्यों? इसलिए कि इमामत में गलती नहीं थी। जमींदार जिम्मेदार जीरक चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। खिलाफत वालों के घर में लड़ाई दिखा सकता हूं, इमामत वालों के घर लड़ाई नहीं। मैं बाप बेटों के हाथों कत्ल दिखा सकता हूं, खिलाफत वालों के घर। हुकूमत के लिए भाई का खून करना दिखा सकता हूं, लेकिन खिलाफत वालों के घर हुकूमत का लालच था ना, तख्त का लालच था। इमामत वालों के घर ये लड़ाई नहीं। जाओ जाके शिया मजहब की सारी तारीखें छान मारो, किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमाम के जाने के बाद इमामत पे लड़ाई नहीं हुई। कि उस इमाम के घर में इमाम के बेटों ने तलवारें निकाल ली हो कि नहीं मैं इमाम बनूंगा, दूसरे का मैं इमाम बनूंगा, तीसरे का मैं इमाम बनूंगा। इमामत वालों के घर लड़ाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्हें पता था इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना है। तो फिर फैसला उम्मत क्यों नहीं करती? जब इमाम के बेटे इमाम नहीं बना सकते तो गुलाम के बेटे इमाम कैसे बना सकते? इमाम चुनना हमारा काम नहीं, बनाना अल्लाह का काम है, हमारा काम सिर्फ मानना है। बादशाह हुसैन ने बोला, हमने नबी के बाद ये नहीं देखा कि तख्त किसके पास है, हमने ये नहीं देखा ताज किसके पास है, हमने ये देखा मिंबर पे कौन है।